हवस और दौलत का नशा पार्ट 5। फिर महविश खाना निकाल के आई। फिर मैंने खाना खाया और रात के 2 भी बज रहे थे। फिर मैंने कहा, महविश जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी करो, फिर मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अम्मी तुम्हारे सामने बार बार फोन कर रही है। फिर महविश कहने लगी, शेजवान साहब अगर आज ना करें तो कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा, आज ही तो करना जरूरी है, क्योंकि पहला दिन है तो ये शुरुआत हो जाएगी, फिर इसी तरह हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। फिर महविश कहने लगी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई थी। तुम्हें पता है आज घर पे कितना हंगामा हुआ, दिल तो मेरा बहुत कर रहा था और शेर भी मेरा जागा हुआ था। फिर महविश को मैंने कहा, अगर मैं मान भी जाऊं तो ये शेर कैसे मानेगा, क्योंकि ये तो फुल तैयार हो गया है। फिर मैंने महविश को दिखाया तो वो कहने लगी, हाँ ये तो वाकई हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन हम इसकी ख्वाहिश कल पूरी करेंगे, वो भी पूरे जोश जज्बे के साथ। जितना हमारे पास टैलेंट है कल सारा दिखाएंगे, और तुम भी क्या याद रखोगे कि किस महविश से पाला पड़ा था। जब महविश ने ये बोला तो फिर मैंने कहा, अगर बात ये है तो फिर कल तक रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, महविश ये घर सारा अब तुम्हारा है, तुमने यहाँ पे अकेले रहना है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बाकी तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुछ भी चाहिए हो और कभी भी चाहिए हो, बल्कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक नौकर भी रखवा के देता हूँ जो बाहर से तुम्हें सौदे सल्फ लेकर देगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा तो मंगवा लिया करो। महविश कहने लगी, शेर जमान साहब आपने ये काम लाजमी करना है, क्योंकि इस इलाके में मैं तो जानती भी किसी को नहीं हूँ, और आपको पता है घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो चीजें मंगवानी ही पड़ती हैं। मैंने कहा, महविश मैं कल ही कोई लड़का ढूंढता हूँ और उसे बाइक भी दिला कर देता हूँ, और कल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। जो भी घर का सामान तुम्हें कम लगे वो जाके ले लेना। और हाँ, और आज से ऑफिस आने की भी कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और वो भी सारी जिंदगी। फिर महविश कहने लगी, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं, मुझसे भी जो हो सकेगा मैं आपकी खूब खिदमत करूंगी, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मैंने कहा, हाँ महविश बस इस चीज का ख्याल करना, क्योंकि इस चीज का मुझे बहुत शौक है, और वैसे मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। फिर मैंने कहा, महविश अगर तुम्हें घर वाले फोन करके तंग करें या बुलाएं तो जाना नहीं, अब मैं जानूं और वो जाने, अब मैं खुद उनसे डील करूंगा। हम तुम्हारे शौहर पे FIR करवाएंगे और बच्चों का खर्चा भी लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दो, उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तुम्हारे शौहर को अब पता चलेगा कि उसने किसके साथ बदतमीजी की थी। फिर मुझे महविश कहने लगी, शेजवान साहब अब आप उसको छोड़ दें, उसको पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है, देखो आपने उसके सामने मेरे साथ वो काम कर लिया है और यही काफी है उसके लिए। फिर मैंने कहा, महविश अभी मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ, सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस का चक्कर लगा के 12 बजे तक मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। महविश कहने लगी, ठीक है। फिर मैं फ्लैट से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी पे बैठा सीधा घर आ गया। घर आया तो गार्ड ने दरवाजा खोला और मैंने गाड़ी अंदर पार्क की। सीधा मैं टीवी लाउंज में पहुंचा तो मेरी अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनको जाके कमरे में भी देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मुझे शक पड़ गया, वो जरूर अख्तर के साथ। फिर मैं सीधा छत पे गया। छत पे हमारे 2-3 कमरे बने हुए थे, वहां पे गया तो एक बीच वाले कमरे का अंदर से दरवाजा लॉक था, और मुझे लग रहा था मेरी अम्मी और अख्तर अंदर ही होंगे। पहले मैंने पूरी तसल्ली की, उन दोनों कमरों में देखा जो खुले हुए थे, उनमें मुझे कोई नजर नहीं आया। जब ये कमरा लॉक मैंने देखा तो मुझे पूरा यकीन था। पहले मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की कि सुनो आखिर अंदर कोई है तो नहीं। फिर अंदर से मुझे मेरी अम्मी की सरगोशों की आवाज आई, वो बात कर रही थी। फिर मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुल नहीं रहा था। फिर मैंने दरवाजा बजाया तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मुझे कहने लगी, शेजवान रात के 3 बज रहे हैं, तुम अभी आ रहे हो? और क्या हुआ था? इमदाद हुसैन बता रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा मसला हो गया था। मुझे तो अम्मी पे काफी गुस्सा आ रहा था, उल्टा वो जवाब देने की बजाय खुद मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी आप इस बात को छोड़ें कि मेरा आज क्या मसला हुआ है, आप ये बताएं कि रात के 3 बजे आप इस अख्तर के साथ क्या कर रही हैं, और वो भी इस कमरे में? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, शेजवान मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, और तुम बार बार क्यों पूछते हो? मेरी शादी अख्तर से करवा दो, अख्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, अम्मी आप क्यों झूठ बोल रही हैं? हमारी बात ये हुई थी कि आप अख्तर से दोबारा नहीं मिलेगी, और आपने ये कहा था कि अख्तर को नौकरी से नहीं निकालो, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी। इसीलिए तो मैं चुप हो गया था, वरना मैं तो उसी दिन इसको नौकरी से निकाल देता, और मैं तो इसे जान से भी मार दूंगा अभी। और फिर मैंने अम्मी को रास्ते से हटाया
और फिर मैं सीधा अख्तर के गिरबान से पकड़ा और अपनी गन निकाल ली। मैंने कहा, तू हमारा मुलाजिम होके हमारी थाली में खाता है और उसी में छेद करता है, तुझे शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? आज बेटा तू कलमा पढ़ ले। फिर वो अख्तर कहने लगा, नहीं नहीं साहब जी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद आपकी अम्मी को मना करता था कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। आपकी अम्मी ने मुझे डराया धमकाया था, मजबूर किया हुआ था। फिर मैंने कहा, अम्मी ये क्या बोल रहा है? फिर अम्मी कहने लगी, हाँ मैंने ही इसे मजबूर किया है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने कहा, अम्मी इसको अच्छा लगना नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, शेरजवान तुम जो भी समझो, लेकिन मुझे ये बंदा अच्छा लगता है और मैं इससे शादी करूंगी। और फिर अख्तर एकदम बोलने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं साहब जी, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता। खुद मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उसको शक पड़ा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, बल्कि मैं खुद ही कल से काम पे नहीं आऊंगा। इस तरह थोड़ी होता है। एक तो आपकी अम्मी ने मुझे डरा के रखा हुआ है और दूसरा आप भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप पहले मुझसे पूछ तो लेते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साहब जी, ये जो गन आप दिखा रहे हैं ये आपकी अम्मी रोज मुझे दिखाती है और कहती है कि मैं तुझे गोली मार दूंगी, ये काम करो। बताओ, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करता, कहाँ जाता? मुझे मजबूरन आपकी अम्मी के साथ ये ताल्लुकात रखने पड़े। मैं कभी नहीं चाहता था। जब आपके अब्बा जिंदा थे मैं तो आपके अब्बा को एक दिन बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग पठान फैमिली से हैं, कहीं मुझे कसूरवार ना समझें। और मैं अभी सीधी बात बताऊं, मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, अख्तर अगर तू कल से काम पे नहीं आएगा तो तुम्हारा घर देखा हुआ है, मैं गार्ड भेज के तुम्हें उठवा लूंगी। फिर वो अख्तर मुझे कहने लगा, साहब जी सुन रहे हैं, पहले भी आपकी अम्मी ने मुझे 2-3 दफा जबरदस्ती मेरे घर से उठवाया है। मैं तो खुद काफी अरसे से इस घर से काम छोड़ना चाहता था, लेकिन अब बहुत हो गया है, अब और नहीं। जब अख्तर ने यह बोला तो मुझे मेरी अम्मी पे शदीद गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊं कि ये सारी जिंदगी याद रखेंगे। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, तुम क्या कर लोगे, मैं इससे मिलूंगी। फिर अख्तर कहने लगा, नहीं साहब जी, मुझे बचा लो अपनी अम्मा से, मैं बाल बच्चों वाला बंदा हूँ, मैं नहीं करना चाहता ये काम। फिर मैंने कहा, अख्तर तू फिलहाल यहाँ से जा, मैं तुझे बाद में बताता हूँ कि क्या करना है। फिर वो वहां से जल्दी जल्दी नीचे चला गया और मेरी अम्मी भी बाहर जाने लगी। मैंने उसके हाथों से पकड़ लिया। मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको बड़ी ख्वाहिश होती है ना, आज मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। फिर वो कहने लगी, शेरजमान तुम क्या करने वाले हो? मैंने कहा, अम्मी आप देखती जाएं, आपने खुद मुझे मजबूर किया है, मैं आपके साथ ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। फिर मैंने अम्मी का हाथ पकड़ा और मैंने कहा, ये लो शेर, देखो कितना बड़ा है, अख्तर को भी भूल जाओगी। फिर अम्मी कहने लगी, तुम ये क्या कर रहे हो पागल इंसान? मैंने कहा, अम्मी आपको वैसे भी यही काम करना है ना, तो आप मेरे साथ कर रहे हैं, क्यों हमारी खाम ही बदनामी करवा रही हैं? अगर रिश्तेदारों में पता लग गया कि आप एक नौकर के पीछे पड़ी हुई हैं तो हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी और मैं ये किसी कीमत पर होने नहीं दूंगा, इसीलिए आज मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और मैंने फिर उसे पकड़कर धक्का दिया और मैच खेलना चालू किया। तो मेरी अम्मी ने कहा, रुको रुको, मेरी बात सुनो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं अख्तर से नहीं मिलूंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। फिर मैंने कहा, सोच लें, आपके पास ये आखिरी मौका है, इसके बाद मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। मेरी अम्मी कहने लगी, हाँ हाँ छोड़ दो, आइंदा कभी नहीं करूंगी। फिर वो भी मुझे हटाकर नीचे चली गई। फिर महविश खाना निकाल के आई। फिर मैंने खाना खाया और रात के 2 भी बज रहे थे। फिर मैंने कहा, महविश जल्दी से मेरी ख्वाहिश पूरी करो, फिर मैं घर जाना चाहता हूँ, क्योंकि अम्मी तुम्हारे सामने बार बार फोन कर रही है। फिर महविश कहने लगी, शेरजवान साहब अगर आज ना करें तो कोई मसला तो नहीं है? मैंने कहा, आज ही तो करना जरूरी है, क्योंकि पहला दिन है तो ये शुरुआत हो जाएगी, फिर इसी तरह हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। फिर महविश कहने लगी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई थी, तुम्हें पता है आज घर पे कितना हंगामा हुआ, दिल तो मेरा बहुत कर रहा था और शेर भी मेरा जागा हुआ था। फिर महविश को मैंने कहा, अगर मैं मान भी जाऊं तो ये शेर कैसे मानेगा, क्योंकि ये तो फुल तैयार हो गया है। फिर मैंने महविश को दिखाया तो वो कहने लगी, हाँ ये तो वाकई हर वक्त तैयार रहता है, लेकिन हम इसकी ख्वाहिश कल पूरी करेंगे, वो भी पूरे जोश जज्बे के साथ। जितना हमारे पास टैलेंट है कल सारा दिखाएंगे, और तुम भी क्या याद रखोगे कि किस महविश से पाला पड़ा था। जब महविश ने ये बोला तो फिर मैंने कहा, अगर बात यह है तो फिर कल तक रुक जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा, महविश ये घर सारा अब तुम्हारा है, तुमने यहाँ पे अकेले रहना है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बाकी तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। कुछ भी चाहिए हो और कभी भी चाहिए हो, बल्कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक नौकर भी रखवा के देता हूँ जो बाहर से तुम्हें सौदे सल्फ लेकर देगा,
जो भी तुम्हें चाहिए होगा तो मंगवा लिया करो। महविश कहने लगी, शेर जवान साहब, आपने ये काम लाजमी करना है, क्योंकि इस इलाके में मैं तो जानती भी किसी को नहीं हूँ, और आपको पता है घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो चीजें मंगवानी ही पड़ती हैं। मैंने कहा, महविश, मैं कल ही कोई लड़का ढूंढता हूँ और उसे बाइक भी दिला कर देता हूँ, और कल मैं तुम्हें 2 लाख रुपए भी दे दूंगा। जो भी घर का सामान तुम्हें कम लगे वो जाके ले लेना। और हाँ, और आज से ऑफिस आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, और वो भी सारी जिंदगी। फिर महविश कहने लगी, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। मुझसे भी जो हो सकेगा मैं आपकी खूब खिदमत करूंगी, आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी। मैंने कहा, हाँ महविश, बस इस चीज का ख्याल करना, क्योंकि इस चीज का मुझे बहुत शौक है, और वैसे मैं तुमसे मोहब्बत भी करने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। फिर मैंने कहा, महविश, अगर तुम्हें घर वाले फोन करके तंग करें या बुलाएं तो जाना नहीं। अब मैं जानूं और वो जाने, अब मैं खुद उनसे डील करूंगा। हम तुम्हारे शौहर पे FIR करवाएंगे और बच्चों का खर्चा भी लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चा पैदा करके उनको छोड़ दो, उनको खिलाना पिलाना भी पड़ता है। तुम्हारे शौहर को अब पता चलेगा कि उसने किसके साथ बदतमीजी की थी। फिर मुझे महविश कहने लगी, शेजवान साहब, अब आप उसको छोड़ दें, उसको पहले ही बहुत सजा मिल चुकी है। देखो, आपने उसके सामने मेरे साथ वो काम कर लिया है और यही काफी है उसके लिए। फिर मैंने कहा, महविश, अभी मैं फिलहाल घर जा रहा हूँ, सुबह मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस का चक्कर लगा के 12 बजे तक मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। महविश कहने लगी, ठीक है। फिर मैं फ्लैट से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी पे बैठा सीधा घर आ गया। घर आया तो गार्ड ने दरवाजा खोला और मैंने गाड़ी अंदर पार्क की। सीधा मैं टीवी लाउंज में पहुंचा तो मेरी अम्मी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने उनको जाके कमरे में भी देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मुझे शक पड़ गया, वो जरूर अख्तर के साथ। फिर मैं सीधा छत पे गया। छत पे हमारे 2-3 कमरे बने हुए थे। वहां पे गया तो एक बीच वाले कमरे का अंदर से दरवाजा लॉक था, और मुझे लग रहा था मेरी अम्मी और अख्तर अंदर ही होंगे। पहले मैंने पूरी तसल्ली की, उन दोनों कमरों में देखा जो खुले हुए थे, उनमें मुझे कोई नजर नहीं आया। जब ये कमरा लॉक मैंने देखा तो मुझे पूरा यकीन था। पहले मैंने कान लगा के सुनने की कोशिश की कि सुनो आखिर अंदर कोई है तो नहीं। फिर अंदर से मुझे मेरी अम्मी की सरगोशों की आवाज आई, वो बात कर रही थी। फिर मैंने दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुल नहीं रहा था। फिर मैंने दरवाजा बजाया तो मेरी अम्मी ने दरवाजा खोला। मुझे कहने लगी, शेजवान, रात के 3 बज रहे हैं, तुम अभी आ रहे हो? और क्या हुआ था? इमदाद हुसैन बता रहा था कि आज कोई बहुत बड़ा मसला हो गया था। मुझे तो अम्मी पे काफी गुस्सा आ रहा था। उल्टा वो जवाब देने की बजाय खुद मुझसे सवाल कर रही थी। मैंने कहा, अम्मी, आप इस बात को छोड़ें कि मेरा आज क्या मसला हुआ है। आप ये बताएं कि रात के 3 बजे आप इस अख्तर के साथ क्या कर रही हैं, और वो भी इस कमरे में? फिर मेरी अम्मी कहने लगी, शेजवान, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, और तुम बार बार क्यों पूछते हो? मेरी शादी अख्तर से करवा दो, अख्तर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, अम्मी, आप क्यों झूठ बोल रही हैं? हमारी बात ये हुई थी कि आप अख्तर से दोबारा नहीं मिलेगी, और आपने ये कहा था कि अख्तर को नौकरी से नहीं निकालो, मैं आज के बाद उससे कभी नहीं मिलूंगी। इसीलिए तो मैं चुप हो गया था, वरना मैं तो उसी दिन इसको नौकरी से निकाल देता, और मैं तो इसे जान से भी मार दूंगा अभी। और फिर मैंने अम्मी को रास्ते से हटाया और फिर मैं सीधा अख्तर के गिरबान से पकड़ा और अपनी गन निकाल ली। मैंने कहा, तू हमारा मुलाजिम होके हमारी थाली में खाता है और उसी में छेद करता है, तुझे शर्म नहीं आई ये काम करते हुए? आज बेटा तू कलमा पढ़ ले। फिर वो अख्तर कहने लगा, नहीं नहीं साहब जी, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं तो खुद आपकी अम्मी को मना करता था कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। आपकी अम्मी ने मुझे डराया धमकाया था, मजबूर किया हुआ था। फिर मैंने कहा, अम्मी ये क्या बोल रहा है? फिर अम्मी कहने लगी, हाँ, मैंने ही इसे मजबूर किया है, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, मुझे ये अच्छा लगता है। मैंने कहा, अम्मी, इसको अच्छा लगना नहीं कहते, इसको कुछ और कहते हैं। फिर मेरी अम्मी कहने लगी, शेजवान, तुम जो भी समझो, लेकिन मुझे ये बंदा अच्छा लगता है और मैं इससे शादी करूंगी। और फिर अख्तर एकदम बोलने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं साहब जी, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहता। खुद मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, उसको शक पड़ा हुआ है। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता, बल्कि मैं खुद ही कल से काम पे नहीं आऊंगा। इस तरह थोड़ी होता है। एक तो आपकी अम्मी ने मुझे डरा के रखा हुआ है, और दूसरा आप भी मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप पहले मुझसे पूछ तो लेते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साहब जी, ये जो गन आप दिखा रहे हैं, ये आपकी अम्मी रोज मुझे दिखाती है और कहती है कि मैं तुझे गोली मार दूंगी, ये काम करो। बताओ, मैं गरीब बंदा हूँ, मैं क्या करता, कहाँ जाता? मुझे मजबूरन आपकी अम्मी के साथ ये ताल्लुकात रखने पड़े। मैं कभी नहीं चाहता था। जब आपके अब्बा जिंदा थे, मैं तो आपके अब्बा को एक दिन बताने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग पठान फैमिली से हैं, कहीं मुझे कसूरवार ना समझें। और मैं अभी सीधी बात बताऊं,
میں کل سے کام پہ نہیں آؤں گا۔ پھر میری امی کہنے لگی اختر اگر تو کل سے کام پہ نہیں آئے گا تو تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے، میں گارڈ بھیج کے تمہیں اٹھوا لوں گی۔ پھر وہ اختر مجھے کہنے لگا صاحب جی سن رہے ہیں، پہلے بھی آپ کی امی نے مجھے 2-3 دفعہ زبردستی میرے گھر سے اٹھوایا ہے۔ میں تو خود کافی عرصے سے اس گھر سے کام چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا ہے، اب اور نہیں۔ جب اختر نے یہ بولا تو مجھے میری امی پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو ایسا سبق سکھاؤں کہ یہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ پھر میری امی کہنے لگی تم کیا کر لو گے، میں اس سے ملوں گی۔ پھر اختر کہنے لگا نہیں صاحب جی، مجھے بچا لو اپنی اماں سے، میں بال بچوں والا بندہ ہوں، میں نہیں کرنا چاہتا یہ کام۔ پھر میں نے کہا اختر تو فی الحال یہاں سے جا، میں تجھے بعد میں بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ وہاں سے جلدی جلدی نیچے چلا گیا اور میری امی بھی باہر جانے لگی۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے پکڑ لیا، میں نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کو بڑی خواہش ہوتی ہے نا، آج میں آپ کی خواہش پوری کرتا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگی شیر زمان تم کیا کرنے والے ہو؟ میں نے کہا امی آپ دیکھتی جائیں، آپ نے خود مجھے مجبور کیا ہے، میں آپ کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ پھر میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا